तो 131वें संविधान संशोधन पर वोटिंग प्रक्रिया यहां पर जारी है। कुल वोट 489 है और पक्ष में 278 हैं, विरोध में 211 हैं। बहुमत का अंतर 67 वोट से है। और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के ये वोटिंग प्रक्रिया जारी है। मतदान जारी है। कुल 489 वोट डाले गए हैं, जिनमें से 278 वोट बिल के पक्ष में पड़े। 211 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया है। इस तरह से 67 वोटों के बहुमत यहां पर आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये वोटिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस वक्त मतदान जारी है महिला आरक्षण बिल को लेकर और अब तक कुल वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 278 वोट बिल के पक्ष में डाले गए हैं, जबकि 211 वोट इसके विरोध में पड़े हैं। कुल मिलाकर के अब तक 489 वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि मतदान अभी भी जारी है और अंतिम नतीजे आना बाकी है। सभी की नजर इस वक्त इस वोटिंग प्रक्रिया पर टिकी हुई है। सदन का माहौल बेहद अहम और गरमाया हुआ है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे और अब वोटिंग प्रक्रिया जारी है। वोट पड़ने शुरू हो चुके हैं। 67 वोटों का अंतराल है यहाँ पर, चूंकि 278 वोट बिल के पक्ष में पड़े हैं और 211 वोट इसके विरोध में पड़े हैं। 489 वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। मतदान अभी भी जारी है और पूरे देश की नजर इस वक्त इस वोटिंग पर टिकी हुई है। अब तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 278 वोट बिल के पक्ष में हैं, जबकि 211 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया है। तो महिला आरक्षण संसद का गणित और चुनौती आपको समझाते हैं। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा में पास कराने के लिए 360 वोट चाहिए और 292 वोट हैं एनडीए के पास। लोकसभा में सरकार को विपक्षी या अन्य दलों की साथ चाहिए। राज्यसभा में बहुमत के लिए 163 वोट चाहिए। पीएम मोदी नारी शक्ति के नायक होंगे। बिल रुका तो विपक्ष पर लगेगा महिला विरोधी ठप्पा। बहुमत का पेच। संविधान संशोधन के लिए 2/3 वोट जरूरी। तो वोटिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है और पूरे देश की नजर फिलहाल इस बिल पर टिकी हुई है, इस वोटिंग प्रक्रिया पर टिकी हुई है। खास तौर पर महिलाओं की नजर इस बिल पर टिकी हुई है। तो इस वक्त महिला आरक्षण बिल पर मतदान जारी है। सदन का माहौल बेहद अहम हो गया है और पूरे देश की नजर इस ऐतिहासिक पल पर टिकी हुई है। वोट ही ठीक से नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा कल जब ये बिल स्थापित हो रहा था उस समय भी डिवीजन मांग लिया गया था और जब डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हुआ तो उसका आंकड़ा गलत आया। फिर पर्ची के जरिए वोटिंग हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पे शायद भरोसा नहीं होगा, तो फिर पर्ची बांटी जा रही होगी मार्शल के द्वारा। ये बिल जो महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात करता है, आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। पर्ची होता क्या है कि इसमें बिल्कुल करेक्ट आंकड़े लेने की मजबूरी होती है कि अगर पहले से स्पीकर को या महासचिव को पूरे सदन को मालूम है कि मेंबर कितने मौजूद हैं या लोगों का अपना कैलकुलेशन होता है कि इसमें इतने लोग हैं, इतने वोट करेंगे, कहाँ वोट कहाँ जाएगा। कई बार सत्ता पक्ष इसलिए भी करता है ये जानने के लिए कि कहीं उसका व्यक्ति तो क्रॉस वोट नहीं कर गया, कहीं समर्थन किया भाषण में, कहीं जाके दूसरी तरफ तो वोट नहीं कर दिया। तो इसलिए बिल्कुल सही आंकड़े लेने के लिए चूंकि वो रिकॉर्ड पे जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक पर अगर शक हो जाता है तो फिर पर्ची के जरिए किया जाता है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि एक्यूरेट
नहीं, ये डिमांड सरकार की तरफ से कई बार नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही चेयर को ये लगता है कि या चेयर को ये जानकारी दी जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में या कोई मेंबर ये शिकायत कर दे कि मैंने वोट किया, मेरा वोट शायद नहीं हो पाया, तो वैसी परिस्थिति में फिर पर्ची की करा ली जाती है। इसमें सरकार डिमांड करे न करे, ये चेयर की जिम्मेदारी बनती है, सदन की कार्रवाई की जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल सही आंकड़ा सामने आए, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे जाना होता है। तो वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। जी। तो विपक्ष तो बिल्कुल खुश है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और ये हो सकता है कि जब पर्ची के जरिए हो तो 48 का आंकड़ा और बढ़ जाए कि इसमें ज्यादा का अंतर है। और देखें कि इसमें सबसे मौजू मुझे ये लग रहा है कि सरकार इंतजार कर रही थी कि कैसे वोटिंग हो और ये बिल गिरे, संविधान संशोधन जो विधेयक था वो गिरे। क्योंकि अब देखिए बीजेपी दिन में ही पूरी तैयारी करके बैठी थी। मैं आपको बता दूं, बड़ा दिलचस्प है। दो हाँ, कि दो तरह के पोस्टर बीजेपी छपवा के पहले से रखी थी कि अगर बिल पास हो जाएगा तो जश्न मनाएंगे, अगर बिल गिर जाएगा तो उसके लिए काले बैकग्राउंड पर पोस्टर छापे गए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता सभी विपक्षी नेताओं के घर पर प्रोटेस्ट करेंगे और उन्हें विलेन बताने की कोशिश करेंगे कि देखे साहब, इन लोगों ने फिर से महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया। तो उसके लिए बीजेपी में कई महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।